नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की संडे कमेंट बॉक्स की एक नई वीडियो में। मैं हूं लीला सिंह, आपकी कार का व्हील अलाइनमेंट एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलाइनमेंट गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आज आपके कुछ कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। तो अगर आपके भी कोई कार की प्रॉब्लम है तो आप किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट लिखकर हमें भेज सकते हैं। तो जल्दी से देर न करते हुए लेते हैं आज का सबसे पहला कमेंट, और लिखने वाले हैं मूडी गेमर। और ये लिखते हैं, सर डेटसन गो कार है मेरी और लेफ़्ट साइड से टायर घिस रहा है, एक टायर। कोई बोल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोई बोल रहा है तुम्हारा नकल टेढ़ा हो गया है कार का, लेफ़्ट साइड के टायर का। तो दोस्तों, डेटसन गो एक ऐसी गाड़ी है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि इसका सस्पेंशन बहुत ही लोअर किस्म का है, बहुत ही ख़राब और बहुत ही हल्का है। इसके आप जो लोअर आर्म हैं, चिमटे डलवा कर थक जाएंगे, ये बार बार ख़राब होते रहते हैं। शॉकर और जो लोअर आर्म हैं इसके बहुत ही हल्के हैं और जल्दी ख़राब हो जाते हैं, और जल्दी ख़राब होने से हमारे टायर पर एक पूरा इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। टायर जल्दी घिसने लगता है और अलाइनमेंट रुक नहीं पाती है, जिससे टायर हमारे जल्दी घिस जाते हैं। तो एक बार प्रॉपर सस्पेंशन चेक करा के आप व्हील अलाइनमेंट करा लीजिए, तो आपके जो टायर हैं वो घिसना कहीं तक सही हो जाएंगे। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं हैरी चौहान, और ये लिखते हैं, सर मेरी i20 एक्टिव के फ्रंट टायर बाहर की साइड से घिस रहे हैं। 4-5 बार अलाइनमेंट, कैम्बर, टो एडजस्टमेंट करा दिया है। तो देखिए दोस्तों, i20 में कैस्टर कैम्बर की कोई एडजस्टमेंट नहीं होती है। अगर आपने जुगाड़ से कुछ उसमें करवाया है वो अलग चीज़ है। और जहाँ तक आपके टायर घिसने वाली बात है, तो आपकी गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट सही तरह से या तो हुआ नहीं है। जब हमारी टो आउट होती है तब टायर गाड़ी बाहर से खाती है, या इसके अलावा हमारी गाड़ी का कैम्बर ज़्यादा बिगड़ा हुआ रहता है प्लस में, तब आपकी गाड़ी टायर बाहर से खा सकती है। और इसके अलावा तो फिर और भी कोई रीज़न हो सकता है, वो गाड़ी देखने के बाद ही पता लगेगा एक्चुअल पोजीशन में कि क्या प्रॉब्लम है। लिखने वाले हैं राजपाल शुक्ला, और ये लिखते हैं, सर मेरी गाड़ी स्पीड ब्रेकर पर पीछे से इधर उधर जाती है, ऐसा क्यों? तो देखिए दोस्तों, वैसे रियर सस्पेंशन किसी भी गाड़ी का है, वैसे इसमें इन्होंने गाड़ी का नाम नहीं लिखा है। अगर गाड़ी का नाम लिख देते तो और ज़्यादा थोड़ी सहूलत रहती इसका सही आंसर देने में। तो ज़्यादातर गाड़ियों का सस्पेंशन पीछे कुछ नहीं होता है, केवल एक डेड एक्सल होता है और एक शॉकर होता है। तो जहाँ तक आपकी जो ये प्रॉब्लम है, गाड़ी स्पीड ब्रेकर पे या ऑफ रोडिंग पे इधर उधर लेफ़्ट या राइट हो जाती है, उसका ये कारण हो सकता है कि आपकी गाड़ी के शॉकर्स या तो वीक हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, या हार्ड हो गए हैं, या इसके अलावा जो हमारी डेड एक्सल है या रियर सस्पेंशन में कोई बुशेस होते हैं रबड़ के, वो कट चुके हैं, जिससे हमारी गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं अमेजिंग इंडियन, और ये लिखते हैं, सर मेरे पास टाटा टियागो है, इसका अलाइनमेंट भी करवा लिया है, सस्पेंशन का काम भी करवा लिया है और स्टीयरिंग का भी, लेकिन तीखा काटने या यू टर्न लेने पर कट कट की आवाज़ आ रही है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो दोस्तों, जब हम गाड़ी को टर्न लेते हैं, यू टर्न लेते हैं या लेफ़्ट या राइट टर्न लेते हैं, और उस टर्न लेते टाइम हमें अगर कट कट की आवाज़ आती है, तो ये प्रॉब्लम हमारी गाड़ी के जो एक्सल हैं उसमें हो सकती है। जब हमारी गाड़ी का एक्सल का बियरिंग कट जाता है या एक्सल ख़राब हो जाता है, तो इस तरह की आवाज़ हमें टर्न लेने पर, यू टर्न लेने पर, या गाड़ी को मोड़ते टाइम इस तरह की आवाज़ आती है। बाकी का सारा तो सस्पेंशन आपने करा ही रखा है, या एक बार जो हो सकता है शॉकर्स जो अगर आपने डलवाए हैं तो उसके जो माउंट हैं वो ज़्यादा टाइट हैं, उसकी वजह से भी कई बार कट कट की आवाज़ आती है। लेकिन वो आप खड़ी गाड़ी पर स्टीयरिंग को काटेंगे, गाड़ी को टर्न करेंगे, तब उसमें से आ सकती है। लेकिन अगर हम चलते हुए टर्न लेते हुए गाड़ी को टर्न लेते हैं, यू टर्न लेते हैं, और कट 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 की सी आवाज़ आती है, तो ये हमारे एक्सल की आवाज़ है।
और जिधर से आवाज़ आती है, लेफ़्ट से आती है तो लेफ़्ट का एक्सल चेंज कराना पड़ेगा, राइट से आती है तो राइट का एक्सल चेंज कराना पड़ेगा। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं हिरेन जानी, और ये लिखते हैं XUV 500 में पीछे का टायर अलाइनमेंट करते समय कौन सी रीडिंग देखनी चाहिए। तो दोस्तों कोई भी गाड़ी हो, जब हम व्हील अलाइनमेंट करते हैं तो उस अलाइनमेंट में जो रीडिंग आती है वो फ्रंट की आती है, और फ्रंट के आने के बाद हमारी जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, मशीन की कंप्यूटर की स्क्रीन, उस पर काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं कि हम रियर व्हील की अलाइनमेंट भी देख सकते हैं, या हमें स्टीयरिंग पे दोबारा वापस जाना है ROC करने के लिए, या स्टीयरिंग हमें देखना है। तो अगला कमेंट लिखने वाले हैं राजपाल शर्मा, और ये लिखते हैं लीला जी आप बहुत अच्छा सिखा रहे हो। तो दोस्तों जो भी हमारी ऑडियंस या सब्सक्राइबर भाई हमें कमेंट करते हैं इस तरह का, और उस कमेंट को पढ़कर जो हमें मोटिवेट या मोटिवेशन मिलता है, उससे हमें और आगे अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और जो हमें सजेशन भी देते हैं और हमारा हौसला भी बढ़ाते हैं। तो दोस्तों आज के ये कुछ कमेंट्स थे जिनका मैंने रिप्लाई दिया। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।